क्या आपको सबमिशन करना है। इस सबमिशन वाले वर्क में आपका काम होता है अपनी कंपनी के इमेजेस, वीडियोस, आर्टिकल, ये सब चीज़ें अलग अलग वेबसाइट्स में अपलोड करना। ओके, इमेज वीडियो बनाना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, आर्टिकल बनाना, और भी कई तरीके की चीज़ों को आप बनाते हैं, फिर उनको अलग अलग वेबसाइट्स में सबमिट करते हैं। इसका पर्पस ये होता है कि जो आप इमेजेस बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, उनको जब आप सबमिट करते हैं तो गूगल को लगता है कि आपकी कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, और फिर आगे चल करके गूगल आपकी वेबसाइट को ऊपर लेकर के आता है। ओके, सो सभी लोग स्क्रीन पर अभी देखेंगे, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सो लुक एट द स्क्रीन। इसी में से अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल पे जाकर के मान लेते हैं मैंने सर्च किया बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर। ओके, अब एग्जांपल से समझते हैं। एक कोई डॉक्टर साहब है, उन्होंने आपसे बोला कि देखो ऐसा है कि गूगल पे हमें ऊपर आना है एसईओ करके। वैसे तो हमारा नाम ऊपर आता ही आता है, लेकिन हम चाहते हैं एसईओ करके हम गूगल में ऊपर आए, जिससे कि हमें नए कस्टमर्स मिले। तो बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर सर्च करने पर आप देखेंगे गूगल पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आ रही है वो प्रैक्टो नाम की वेबसाइट आ रही है। दूसरे नंबर पे जस्ट डायल नाम की वेबसाइट आ रही है। ये प्रैक्टो और जस्ट डायल ये कोई डॉक्टर्स नहीं है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अलग अलग डॉक्टर्स के बारे में लिखते हैं। ओके, प्रैक्टो है, जस्ट डायल है, और एक जैसे ये वेबसाइट आ रही है गूगल में ऊपर जिसका नाम है 3bestrated.in। ये भी कोई डॉक्टर नहीं है, इनका भी क्या काम है, अलग अलग लोगों के बारे में लिखना। एक वेबसाइट आ रही है क्लिनिक स्पॉट्स, ये भी कोई वेबसाइट नहीं है। तो ये आपका काम होता है कि अपनी कंपनी के नाम को इन अलग अलग वेबसाइट्स में ऐड करना। इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस लिस्टिंग। तो आप न्यू हेडिंग नोट करिए, बिजनेस लिस्टिंग स्लैश लगा करके लिखना है डायरेक्टरी सबमिशन। ओके, सो यहाँ से हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट में बताता जाऊंगा। हाँ, ठीक है। सबसे ऊपर हेडिंग डालिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके नीचे हेडिंग डालिए सबमिशन, सबमिशन के नीचे ये सभी पॉइंट्स आप लिखिए। सबमिशन वर्ड जो लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है कि अपनी कंपनी की इमेजेस, वीडियोस, पीपीटी, पीडीएफ ये सब सबमिट करना। कहाँ पे सबमिट करना, अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनमें जा जाकर के, जैसे जस्ट डायल है और भी कई वेबसाइट्स हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे आपको गूगल में ऊपर आने में हेल्प मिलेगी। जो जॉब्स होती है उनमें आपका एग्जैक्टली यही काम होता है। जैसे कल मैंने एक जॉब दिखाई थी लकी डिजिटल करके, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है कानपुर में, और एक काफ़ी बड़े स्केल पे काम करते हैं। और ये ऐसी कंपनी है कि इसमें आप कभी भी चले जाइए इंटरव्यू के लिए टहलते हुए, ये हमेशा हायर कर लेते हैं। कोई भी आता है, ये इनके यहाँ नीड बनी ही रहती है। आज भी अगर कोई आप में से चला जाए इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए, तो वो आज आपको हायर कर लेंगे। कोई इंटरव्यू कुछ नहीं, वो कहते हैं आ जाओ, तुरंत आओ, अपना ज्वाइन करो। बस उनकी एक कंडीशन है, 1 वीक तक वो आपसे जो वर्क बताएंगे, अगर आप उस वर्क को टाइमली कर पाते हैं तो 1 वीक के बाद आपकी जॉब वहाँ पर परमानेंट हो जाएगी। क्यों दीपक, गए हो कभी इस कंपनी में? क्यों नहीं गए? चले जाओ। तो इस कंपनी का इंटरव्यू का प्रोसेस यही है कि आपको कोई खास इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, आप आइए टहलते हुए, अपना बेसिक क्वेश्चन आंसर बताइए, ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको बस वो 1 वीक में जो ये वर्क करवाएंगे, क्या वर्क करवाएंगे वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे अगर आप इनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो इसमें जैसे वर्क में लिखा हुआ है कि आपका काम होगा कंपनी के वीडियो अपलोड करना, कंपनी के पीपीटी अपलोड करना, इन्फोग्राफिक्स अपलोड करना, पॉडकास्ट अपलोड करना। अपलोड मतलब सबमिट करना। अब आप सोचेंगे अपलोड करना तो बड़ा छोटा काम है, हम तो दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बस अंतर यही है कि यहाँ पर आपको एक दो जगह पे नहीं करना होगा, 100 200 वेबसाइट्स में करना होगा। तो वो एक हफ्ते बस यही चीज़ देखते हैं कि आपकी स्पीड क्या है। नॉर्मली जब आप बिल्कुल अभी ये काम आप स्टार्ट करोगे तो आप एक दिन में 30-40 जगहों पर ही कर पाओगे अपलोड, जबकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो एक दिन में 200-300 वेबसाइट्स में अपलोड कर पाए। तो ऐसे लोगों को हायर करते हैं। लिंक करना बस यही काम है, अपलोड करना। इसका मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, देखिएगा स्क्रीन पर। तो जैसे ये वर्क उन्होंने आपको दे दिया कि भाई आपको बिजनेस लिस्टिंग का काम करना है। एक हमारी कंपनी है, सपोज उन्होंने कंपनी का नाम बताया कि ये डॉक्टर विनीसा पांडे हैं, ये हमारे क्लाइंट हैं। ये चाहती हैं कि गूगल पे कोई सर्च करे बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर तो इनका नाम गूगल में ऊपर आने लगे, और ये इनकी वेबसाइट है। ठीक है, ये डॉक्टर ने सपोज, और इन्होंने बताया कि ये हमारी वेबसाइट है drvinsapanday.com। इन्होंने हमें ये वर्क दिया है कि गूगल पे हमें ऊपर लेकर के आना है, और आपका काम है कि इनके लिए आप बिजनेस लिस्टिंग और डायरेक्टरी सबमिशन का काम करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली क्या आप करोगे और कैसे करोगे, मोबाइल से भी कर सकते हो और लैपटॉप से भी। इस काम को करने के लिए
आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे टॉप डायरेक्टरी सबमिशन साइट। ये डायरेक्टरी वर्ड सुना है कभी किसी ने? काफी पहले जब टेलीफोन हुआ करते थे तो एक येलो कलर की बुक आया करती थी, उसको डायरेक्टरी बोलते थे। आप लोगों को भी देखोगे तो याद आ जाएगी उन दिनों की बात। उसमें दुनिया भर के सारे नंबर्स हुआ करते थे। इस टाइप की एक बुक आती थी, देखिए किसी ने? किसी ने नहीं देखी है? हाँ, डायरी में भी लोग लिखते रहते थे। एक इस टाइप की मोटी सी बुक होती थी जिसमें कि देश भर के जितने भी फोन नंबर है सब लिखे रहते थे। उस टाइम पर काफी कम फोन नंबर होते थे तो एक बुक में आ जाते थे। इसी को डायरेक्टरी बोला करते थे। अब फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, अब तो लोग अपने फोन में सेव करते हैं। सो यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि आपका काम ये होगा कि अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के आपको अपनी कंपनी की लिस्टिंग करना है। लिस्टिंग मतलब अपनी कंपनी का नाम और डिटेल लिखना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 1000 वेबसाइट्स आ गई, और भी कई वेबसाइट्स आ जाएंगी। यहाँ पे 600 वेबसाइट्स है। किस टाइप की वेबसाइट होंगी? जैसे जस्ट डायल टाइप की वेबसाइट्स होंगी। मैंने जस्ट डायल को जैसे खोला, आपका काम होगा जस्ट डायल टाइप की वेबसाइट्स में जाओ। यहाँ पर देखो फ्री लिस्टिंग लिखा हुआ, फ्री लिस्टिंग पे क्लिक करो। सर क्या बता रहे थे, आज टॉपिक क्या है आज की? टॉपिक चल रहा है डायरेक्टरी सबमिशन, जो कि एसईओ से रिलेटेड टॉपिक है। यहाँ पे जाकर के आप अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब मेंशन करोगे। ये सब डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी? जो कंपनी की वेबसाइट है उसको निकालोगे, उस पर जाकर के देखोगे सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट अस पेज में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जैसे ये सब देखो मिल गया। आप यहाँ पे कंपनी का अकाउंट बना करके सबमिट कर देंगे। अगले स्टेप पर हो सकता है वो कुछ फोटोज़ वगैरह मांगेगा, वो फोटोज़ अपलोड कर देना। ऐसे ही आपको कम से कम 100 वेबसाइट में करना है। जैसे एक वेबसाइट में हो गया, अगली वेबसाइट में चलते हैं। जैसे एक वेबसाइट आती है येलो पेजेस करके, एक है येलो पेजेस इंडिया करके। तो ये सभी डायरेक्टरी की वेबसाइट है। डायरेक्टरी मतलब इनमें अपनी बिजनेस की डिटेल्स लिखते हैं। ये सब हम लोग क्यों करते हैं? गूगल में ऊपर आने के लिए। गूगल में अगर हम ऊपर आना चाहते हैं तो हमारा काम ये होगा कि कम से कम 100, 200, 1000, 2000 वेबसाइट्स में अपनी कंपनी की डिटेल लिखना। ऐड ए बिजनेस में जाओगे और अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, अकाउंट वगैरह आपको बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन करने पर आपकी कंपनी का नाम, आपकी वेबसाइट, आपकी कुछ फोटोज, ये सब मांगेगा। वो आप सबमिट करके आ जाएंगे। ऐसे ही फिर तीसरी वेबसाइट में जाओगे, जैसे सुलेखा है, इंडिया मार्ट है, और भी वेबसाइट्स हैं। तो ऐसी कम से कम 100-200 वेबसाइट्स आपको गूगल पर सर्च करने पर मिल जाएंगी। कई बार जैसे ये जो इंडियन कंपनीज हैं, ज़्यादातर एसईओ का जिनके यहाँ पे काम होता है, जैसे यही है कंपनी आपको मैंने बताया कि लकी डिजिटल करके है ये वाली कंपनी। ऐसे कई और कंपनीज हैं। जैसे कि दीपक, ये रूज वगैरह कौन सी कंपनी में काम करते हैं? K2 टेक्नोलॉजीज। तो जैसे एक कंपनी है K2 टेक्नोलॉजीज करके कानपुर में, अपने यहाँ के लगभग 8 से 10 स्टूडेंट इसी बैच में जो आया करते थे वो इसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं K2 टेक्नोलॉजीज में, और उन सभी की नाइट शिफ्ट है। तो ये सभी जितनी भी कंपनी हैं, जैसे K2 टेक्नोलॉजी है, ये सब कानपुर में कंपनी बता रहा हूँ आपको। ये लकी डिजिटल हो गई। एक और बड़ी अच्छी कंपनी है बेसिक मंत्रा करके। बेसिक मंत्रा के जो मेन ब्रांच है वो है ऑरेंज मंत्रा, जो कि वहाँ पर है, गुड़गांव में है। कानपुर में उनकी एक सब ब्रांच है बेसिक मंत्रा। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इन फ्यूचर आप इसमें भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपने कई स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं, यहाँ भी रिक्वायरमेंट बनी रहती है। अभी ऐसे लकी नाम का एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था बेसिक मंत्रा में, बाद में उसका प्रमोशन होकर के उनकी जो गुड़गांव में ब्रांच है ऑरेंज मंत्रा, वहाँ भेज दिया गया है। तो ऑरेंज मंत्रा काफ़ी बड़ी कंपनी है। ये है ऑरेंज मंत्रा में जॉब कर रहा है लड़का। तो ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी ऑरेंज मंत्रा, लेकिन पहले जब इसने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था तो इसने बेसिक मंत्रा में ज्वाइन किया था। तो वहाँ पर देखो इसका काम क्या है। इसका यही काम है अपनी कंपनी की इमेज सबमिट करना। तो ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, ये सब इंडियन क्लाइंट्स के लिए काम नहीं करती हैं। बेसिक मंत्रा हो या इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं, ये सभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं। तो जैसे बेसिक मंत्रा, उन सब में हायरिंग की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है। आप किसी भी दिन जगह चुपचाप टहलते हुए चले जाओ, उनसे बोलो कि सर जॉब चाहिए, इसी को कहेंगे ठीक है कल से आ जाओ। ये तीनों कंपनीज में हमेशा मेरे पास कॉल आती रहती है कि सर कोई बंदा हो भेज दीजिए। लकी डिजिटल, कभी भी आपको जॉब की जरूरत हो आप इन तीनों में से किसी भी कंपनी में टहलते हुए चले जाना। K2 टेक्नोलॉजीज और बेसिक मंत्रा, इनमें हमेशा रिक्वायरमेंट बनी रहती है। आप यहाँ का रैंक कीवर्ड से रेफरेंस देना, वो आपसे बोल देंगे कल से आना शुरू कर दो। बस कंडीशन सिर्फ एक है, क्या? आपको वो वर्क स्पीड में करना आना चाहिए। जैसे यही काम मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग वेबसाइट में जाकर लिस्टिंग करना है,
तो ये काम अभी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये काम स्पीड में करना आ पाएगा। अभी तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तो आपको हो सकता है कि एक दिन में सिर्फ 10-20 वेबसाइट में कर पाओ। तो इन सभी वेबसाइट्स में आपको एक एक करके जाना है और अपनी कंपनी की लिस्टिंग करके आना है। जैसे ये वेबसाइट है, इनमें से कुछ वेबसाइट नहीं चल रही होंगी, तो ये लिस्टिंग करने वाला काम कोई बड़ा टेक्निकल काम नहीं है। आपको वेबसाइट खोलना है और वहीं पर कहीं पर देखोगे एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखो आ रहा है सबमिट साइट। इस टाइप के ऑप्शन में आप जाओगे, फिर अपनी कंपनी की वेबसाइट का लिंक, किस टाइप की कंपनी है, क्या है, ये सब फिल करते हुए चलते चले जाओगे। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर से रिलेटेड कौन सी कैटेगरी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड आप ले सकते हैं। इसमें आप सर्च कर लेंगे हेल्थ या डॉक्टर, जैसा भी वर्ड आ जाएगा डेंटिस्ट, उसी से रिलेटेड आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे भी इसमें सर्च करने में फिलहाल डॉक्टर से रिलेटेड तो कोई वो नहीं दिख रही है, नहीं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होगा जरूर, तो आप वही उसी टाइप की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ऐसे जो जो डिटेल वो मांगता जाएगा वो सब डिटेल आप फिल करते जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स नहीं भी चलती हैं, कुछ चलती भी हैं। जैसे ये कह रहा है कि हमें रुपए दीजिए या फिर फ्री में भी आप कर सकते हो। फिर आपको अपनी कंपनी का नाम, अपनी कंपनी की वेबसाइट, अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन, कंपनी का एड्रेस, ईमेल और बाकी सब चीज़ें फिल कर देना है। कीवर्ड में आप क्या लिखोगे, वही बेस्ट डेंटिस्ट इन कानपुर, ऐसे डिस्क्रिप्शन आप लिख दोगे और इसको आप सबमिट कर देंगे। फिर आप अगले स्टेप पे जाओगे तो उसमें हो सकता है कुछ फोटोज वगैरह मांगे, वो अपलोड कर दोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वर्क है सबमिशन वाला, ये कोई टफ काम नहीं है, ये इजी काम है। आपको इसके करने के लिए करना क्या है, अगर मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट कराऊं, सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च करना डायरेक्टरी सबमिशन साइट्स इन इंडिया, अगर इंडिया के लिए कर रहे हो, या फिर आप सर्च करना है यूएसए के लिए, यूके के लिए, फ्रांस के लिए, क्योंकि इन कंपनीज में ज़्यादातर इंडिया का काम नहीं होता है। आपको जो काम करना होगा यूएसए का, यूके का, अलग अलग कंट्रीज का काम होता है। फिर आपके सामने कई वेबसाइट्स आ जाएंगी, एक एक करके वेबसाइट्स ओपन करोगे, ऐड योर बिजनेस, अपना बिजनेस मतलब अपनी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर, ये सब ऐड करोगे और टहलते हुए चले जाओगे। और जो भी आप लिस्टिंग कर रहे हो उसकी एक आप लिस्ट बनाते जाओगे कि मैंने इन इन वेबसाइट्स में इस काम को पूरा किया हुआ है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। डन। तो आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक था बिजनेस लिस्टिंग या फिर डायरेक्टरी सबमिशन। इसमें आपका काम ये होता है कि कंपनी आपको बिजनेस का नाम बता देगी, बिजनेस का कीवर्ड बता देगी, मतलब क्या सर्च करने पे वो ऊपर आए, और एक वेबसाइट दे देगी। फिर आपका काम होगा गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे, एक एक वेबसाइट को विजिट करेंगे और उसमें सबमिट करके आएंगे। क्लियर है ना? ये इस काम को करने में आपको टाइम लगेगा क्योंकि कई वेबसाइट्स में आपको समझ में ही नहीं आएगा कैसे करना है, कहाँ पे जाके करना है, वगैरह वगैरह। तो बस वही टाइम का ही यहाँ पर वर्थ है और कुछ नहीं। वर्क तो आसान है, ये तो क्लास 5, 6, 7 के बच्चों को मैं बताऊंगा तो वो भी समझ जाएगा एक स्टेज पर, लेकिन इसमें मैटर करता है। ओम शक्ति साउंड ऑफ कर लो। सर थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, लिख लीजिए उसको। हाँ बस नहीं लिखा है। मेन चीज है इसमें स्पीड। और स्पीड कैसे आएगी, कैसे आएगी स्पीड? क्यों? यस, प्रैक्टिस से। इस रिवीजन से। काम में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी मैं आपके ग्रुप में जैसे मैंने कल भेजा था लेकिन किसी ने किया नहीं, क्या करिए प्रैक्टिस। इसमें जो है प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो जीवन का संघर्ष खत्म नहीं होगा। क्यों दीपक? सही बात है ना? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस किया करो। ये वाला जो कल वर्क दिया था कि आपको ये वीडियो अपलोड करने थे इन इन वेबसाइट्स में जा करके, वीडियो भी मैंने भेज दिया था। किसी एक पर्सन ने मुझे भेजा है, अर्जुन पाठक ने, कि उसने ये काम किया है। आज भी मैं आपको यही सेम वर्क दूंगा कि कई अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के, वेबसाइट के नाम भी मैं भेज दूंगा कि इन 5 वेबसाइट्स में आपको बिजनेस लिस्टिंग करना है। ओके? हाँ हाँ, अभी भेजेंगे क्लास ओवर होने पर। तो इस काम को आपको ईमानदारी से करना है। डेली डेली जो टास्क दिए जाते हैं इन पे आप लोग थोड़ा टाइम दे दिया करो। मुश्किल से 30-40 मिनट लगते हैं करने में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, अगले पॉइंट पर आते हैं। बिजनेस लिस्टिंग डायरेक्टरी सबमिशन के बाद अगला सबमिशन नोट करिए, सोशल बुक मार्किंग।
तो बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को नोट करते जाइए, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करना है। दीक्षा, ये एक अलग क्लास चल रही है जिसमें लिंक शेयर जरूर कर दिया गया था, बाकी कनेक्ट होने की कोई खास नीड है नहीं। सो सोशल बुक मार्किंग क्या होता है? सोशल बुक मार्किंग में बेसिकली ये वर्क होता है आपका कि बुक मार्किंग वर्ड सुना, बुक मार्क करना। एक हाइलाइटर पेन आता है जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है बुक में उसको मार्क कर लिया जाता है, ऐसे हाईलाइट कर लिया जाता है। यूज़ किया होगा आप लोगों ने, क्यों यूज़ किया है कभी ये वाला पेन? कई लोग यूज़ करते रहते हैं, कई लोग तो पूरी पूरी बुक को ही मार्क कर लेते हैं, उनके लिए सब इम्पोर्टेंट होता है। तो सेम ऐसे ही ऑनलाइन भी होता है कि अगर कोई आपको वेबसाइट इंपॉर्टेंट लगी, जैसे मान लेते हैं कि ये वाली वेबसाइट मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी और मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं इसको सेव कर, मतलब उसमें पढ़ाई कर सकूं, देख सकूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक देखो छोटा सा स्टार बना होता है यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा स्टार। आप इस स्टार पे क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बुक मार्क हो जाता है। बुक मार्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे, आप उसको अपने पास अलग से सेव कर लीजिए, जिससे कि बाद में आकर के आप उसको पढ़ सकें। ओके, इसी को बोलते हैं सोशल बुक मार्किंग। तो इसमें देखो एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। अगेन इसमें आपका काम क्या होगा, कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे होंगे उनकी तरफ से आपको बिजनेस का नाम, कीवर्ड और वेबसाइट मिल जाएगी। अब आपको देखो क्या करना है, आपसे जैसे कंपनी ने बोला कि आज बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, सुबह शाम तक बस एक काम करना है, 100 वेबसाइट्स में बुक मार्किंग करना है, 100+ वेबसाइट्स में आपको बुक मार्किंग का काम करना है। तो देखो एग्जैक्टली क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे सोशल बुक मार्किंग साइट्स, आपके सामने ये कई वेबसाइट्स आ जाएंगी जैसे रेडिट, स्टम्बल अपॉन, पिंटरेस्ट वगैरह वगैरह। आप एक एक करके इन वेबसाइट्स को खोलोगे। जैसे मान लेते मैंने टम्बलर नाम की वेबसाइट ओपन किया, वहां पर अपनी कंपनी का लिंक दे करके चले जाओगे, बस और कुछ नहीं करना है। ये काम तो और भी आसान होता है बुक मार्किंग करने वाला। अपना अकाउंट बनाओ और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है लिंक देने का, इस पर क्लिक करो, लिंक देने वाले ऑप्शन पे, और अपनी कंपनी का लिंक दे करके चले जाओ। ऐसे ही आपको कम से कम 100-200 वेबसाइट में जाना होगा और अपनी कंपनी का लिंक दे करके आ जाना होगा। इस काम से मिलेगा क्या, ये सब जो आप कर रहे हैं इससे आपको क्या मिल रहा है? इस पूरे काम को करने से आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में ऊपर आ जाएगी। गूगल को लगेगा आपका बिजनेस तो बड़ा पॉपुलर है, हर जगह आपका नाम लिखा हुआ है, तो वो फिर आपको सीरियस लेगा, आपको कंसीडर करेगा। पोस्ट नाउ, भाई इतना सा काम होता है सोशल बुक मार्किंग में। इसको अगर आप मोबाइल से करना चाहें, मोबाइल से भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल से एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है पॉकेटली करके, वो भी सोशल बुक मार्किंग के लिए पॉपुलर वेबसाइट है। स्पेलिंग थोड़ी सी उसकी अलग है आई थिंक। तो जैसे आप इस टाइप की वेबसाइट्स को सर्च करोगे, ये वेबसाइट है पॉकेट करके, ये भी सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट है। तो आपका काम क्या होगा, इस टाइप की वेबसाइट में जाइए, जैसे मैं यहाँ पर आया टहलते हुए, फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसकी वेबसाइट भी आती है, तो साइन अप पे क्लिक करना, क्रिएट एन अकाउंट पे जाना और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। इसी में थोड़ा सा टाइम लगता है अकाउंट बनाने में। तो मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली बन चुका है, बस मेरा काम एक आखिरी बचा है कि अपनी वेबसाइट का लिंक दे करके आ जाना है। सो अब बताओ वेबसाइट का लिंक देने के लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा? ये सब आपको अपना दिमाग लगाना होता है। जब ये काम आप करोगे तो कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे जाया जाए, तो कहाँ पे जाया जाए। सर जैसे मैं थ्री इन 3 लाइन्स। लाइन्स में गया, कहीं पे दिख रहा है वो ऑप्शन कि इस पे क्लिक करके हम लोग अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, यहाँ तो लॉग आउट और ये सब दिख रहा है। हाँ, इसके बगल वाले इस पे क्लिक किया, रॉकेट प्रीमियम है, ये प्रीमियम अगर लेना हो। अब जरा सोच करके बताओ कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है इस वेबसाइट पर, जबकि ये बुक मार्किंग की साइट है, तो इस काम को हम लोग कैसे करेंगे? यही सब दिमाग आपको लगाना होता है। थिंक, कई बार आपको ये ऑप्शन अगर ना दिखे तो उसका डेस्कटॉप व्यू ले लिया करो।
ओके, सो ऑल लिस्ट पे हम लोग जाएंगे, क्रिएट लिस्ट पे जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे लिस्ट पे ही हम लोग ऐड कर देंगे, ऑल लिस्ट पे जा करके क्रिएट लिस्ट। लिस्ट का नाम जैसे डॉक्टर विनीता पांडे थी तो डॉक्टर विनीता पांडे हम लोग दे देंगे, और नीचे हम लोग अपनी वेबसाइट जो भी है उसका लिंक दे देंगे। मान लेते मैं रैंक कीवर्ड्स का सपोज दे देता हूँ एंड क्रिएट लिस्ट। तो ये कई ऑप्शंस कई बार आपको सामने नहीं दिखते हैं, थोड़ा इधर उधर रहते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से ऐड करना होता है, तो वो दिमाग आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। ओके, सो ऐसे और भी वेबसाइट्स होंगी जिनमें जाकर के आप ये वाला काम करेंगे। तो ये 2 टॉपिक अभी उन्होंने कंप्लीट किए, पहला था बिजनेस लिस्टिंग और दूसरा था सोशल बुक मार्किंग। डन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कई क्लासेस से मैं लगातार आप लोगों को ईमेल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ईमेल मतलब आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर आपको एक ईमेल सेंड करना होता है। इसका पर्पस क्या होता है कि आपको समझ हो सके कि कैसे प्रोफेशनल ईमेल भेजे जाते हैं। कल जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल दुनिया में उसे अनपढ़ गंवार माना जाता है, जिसने क्लास 4 5 कुछ भी पढ़ाई ना की हो। सेम ऐसे ही प्रोफेशनल दुनिया में एक बड़ी अच्छी लाइन बोली जाती है कि इसको तो ईमेल भेजना भी नहीं आता है और आप उसको जो हायरिंग कर रहे हैं। आजकल मैं जब कंपनीज के ओनर से बात करता हूँ तो उनका यही कहना होता है, हाँ बिल्कुल मोस्ट करता हूँ, कि कई स्टूडेंट्स को लोग जॉब के लिए आ जाते हैं बड़ी बड़ी डिग्री किए हुए, MBA BBA और बीटेक वगैरह, और सिंपल ईमेल भेजना उनको नहीं आता है। तो जरूरी है कि आपको ईमेल भेजना आता हो। इसके लिए मैं अलग अलग सिनेरियो आपको बताता हूँ। ऐसे ही सेम एक सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि आपको मैंने SEO की जॉब बताई कि इस कंपनी में SEO की जॉब है, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ। और आपसे मैंने बताया कि इस कंपनी में जो ये जॉब है इसमें आपको अप्लाई करना है। कंपनी ने अपनी ईमेल आईडी भेज दी है कि आपको इस ईमेल आईडी पर अप्लाई करना है, SEO की जॉब है, ये है ईमेल आईडी। अब आप जो अप्लाई करेंगे तो उस अप्लाई करने के लिए जो ईमेल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। टाइम है आपके पास 5 मिनट्स का। ओके, तो अपने मोबाइल फ़ोन को निकालिए, इस ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल भेजना है कि आप इस SEO की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो। समझ गए ना सिनेरियो? तो इतने सारे सिनेरियो पे हम लोग ईमेल की प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे कि आपसे कोई ये ना कहे कि आपको ईमेल भेजना भी नहीं आता है। ईमेल में प्रॉपर सब्जेक्ट लिखना है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है और आपको भेजना है। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। ये ईमेल आईडी है mail@rankeivers.com, इसमें आपको भेजना है। ओके, ट्राई करिए इसको। ठीक, मीनवाइल मैं चार्जर लेकर के आता हूँ। ठीक है, ईमेल सेंड करिए। ऑनलाइन जो कैंडिडेट साउंड ऑफिस है अभिषेक। हाँ, कवर एक स्टूडेंट भी सकता है। हाँ, तुम्हारे फोन में कवर लगवाना है, तुम एक फोटो जरूर क्लिक कर लेना पीछे से। ऑनलाइन जो कैंडिडेट साउंड ऑफ है अभिषेक, क्या प्रॉब्लम है? साउंड ऑफ
समझे दीपक? क्लिक कर लो पीछे से। ये किसी का ईमेल सेंड हुआ? टाइम सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। सभी लोग ट्राई करो, कई लोग तो ट्राई करते ही नहीं, वो इग्नोर मार देते हैं कि क्या करना है ट्राई करके। कुछ 2-3 लोगों का मेरे पास आ चुका है, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। अंकित गौतम, अर्जुन पाठक, हैक 3 लोगों का आ चुका है। mail@rankivers.com इस ईमेल आईडी पे आपको ट्राई करना है। सेम चीज़ों को हम लोग कई बार ट्राई करते हैं, उसका पर्पस यही होता है कि आप उन चीज़ों को सही ढंग से सीख सकें और उस पर वर्किंग कर सकें। ईमेल भेजना तो एटलीस्ट सभी लोगों को बहुत अच्छे ढंग से प्रोफेशनली आना चाहिए। लास्ट 50 सेकेंड। भेज रहे हो? कहाँ आया नहीं मेरे पास तक। सेंड करो। आया ही नहीं यहाँ पर। mail@rankivers.com। दीपक तुम्हारा आया क्या? दीपक कुमार वाला है, कौन सा है तुम्हारा? हाँ, अभी कई लोगों के रास्ते में है लगता है। रजत चौहान, ओम शक्ति, वैभव मिश्रा, इन लोगों के आ चुके हैं। शिखा यादव का आ चुका है, ललित का भी नहीं आया है। नहीं आया है। सेंड करोगे तो आ जाएगा ऑब्वियसली। हाँ, यही ईमेल आईडी है। तो कई लोगों का आ रहा है, बाकी लोगों कहाँ फंस जा रहा है। हाँ, देखो यही ईमेल आईडी मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, देखो आएगा तो। ठीक है, सो मीनवाइल टाइम अप हो चुका है। अभिनिवेश का आ चुका है। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने सेंड किया है, इस सेम एक्टिविटी को हम लोग लगातार प्रैक्टिस करवाते जाते हैं कि आप कम से कम जॉब वगैरह के लिए जब अप्लाई करें तो सही ईमेल्स को सेंड करें। सो मेरे पास कुछ 4-5 ईमेल्स आए हुए हैं, बाकी लोगों की पता नहीं क्यों नहीं आ पाए। कोशिश करेंगे बाकी लोग भी तो आ जाएंगे। सो लेट्स सी, जिन लोगों के आए हुए हैं उनमें से क्या इंप्रूवमेंट की नीड है और किसका कितना हद तक सही है। जैसे अभिनिवेश तिवारी का आया हुआ है। हाँ, हैक वाला एक जैसे आया हुआ है। ये हैक वाला ना खोलते ही नहीं कोई खोलेगा। इस तरीके के अनप्रोफेशनल नाम से भेजोगे तो वो कंपनी वाला वहीं से समझ जाएगा कि जॉब नहीं कर पाएगा लड़का। और हाँ, हेलो सर, दिस इज रिज्यूमे फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब, ये सब्जेक्ट में लिख दिया है। अब मान लेते हैं कि उस तो रिज्यूमे कहाँ है, तुम्हें उसको फोन करना हो, बात करना हो, इंटरव्यू लिए बुलाना हो, कौन से नंबर पे कॉल करेगा? बात समझ पा रहे हो? रिजेक्ट हो गए यहीं से ही।
आप लोग मेन कोर बात को समझिए, ईमेल भेजना एक बड़ी छोटी स्किल मानी जाती है, ये सब सही ढंग से आना चाहिए आपको जॉब पे जब आप अप्लाई करोगे। उस दिन जैसे मैंने 10 AM वाले ग्रुप में कुछ रिकॉर्डिंग सेंड की थी, आप लोगों ने सुनी होंगी कि किस तरीके से कंपनी वाले बेचारे परेशान रहते हैं। क्यों रजत, उसने अप्लाई किया था उसके बाद? नहीं किया था? कहाँ सर, आपने 1 महीने का वेट बोलने कहा था। किसे वेट, 1 महीने की वेट का आदत? जी जी, 1 महीने और। नहीं, अच्छा रजत नहीं, इनको हम बता रहे, दीपक को। ये देखो 2-3 कंपनी की मैंने रिकॉर्डिंग भेजी थी। एक ये कंपनी वाला है बेचारा, बड़ा परेशान है, पूरे कानपुर में उसने ढूंढ डाला, उसको एक कायदे का सोशल मीडिया और एसईओ का आदमी नहीं मिल पा रहा है। इस नंबर पे बात करनी थी, अतीब करके है। लोग तुम्हें कौन सी दुनिया में रहते हो? इस बैच में कुछ नए स्टूडेंट्स कितने लोग हैं? लगभग 10-12 लोग नए स्टूडेंट्स हैं और बाकी सब ओल्ड स्टूडेंट्स। तो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो इन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइमिंग को लेकर के मैं सोच रहा था कि एक 9:30 से कर दी जाए रात को। हाँ, तो रात 9:30 बजे आप लोग आ जाएंगे? हाँ, 9:30 से 12:30 क्लास चलती है। 9 बजे तो ऐसे भी क्लास ओवर होती है, मैं आ जाऊंगा, मेरी चिंता मत करो। मैं तो रहता हूँ ऑफिस में 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक अपने यहाँ क्लास चलती है ना प्रॉपर। खैर, कल से 9:30 पर उन लोगों को आना है जो बिल्कुल न्यू एज बैच में, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर 10 AM से इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू किया करेंगे। ओके, अब स्कीम पर देखो। तो जैसे ये सब जो कंपनीज हैं इनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं, ये सब लोगों की मैंने रिकॉर्डिंग भी आपको भेजी है कि आप उस बात को समझिए, अच्छे कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। इस तरीके का अगर आप ईमेल भेजोगे तो कहाँ से अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे? इस ईमेल में कहाँ कहाँ समस्या है? पहला, हैक नाम से नहीं भेजना है। दूसरा, ईमेल का जो सब्जेक्ट लिखा है सब्जेक्ट में ही सब लिख दोगे, नीचे जो कंटेंट लिखा जाता है उसमें नहीं लिखा जाएगा, तो ये ईमेल रिजेक्ट हो गया। अगले ईमेल पे आते हैं। अंकित गौतम का अगला ईमेल है, अंकित एसईओ जॉब सेंड फ्रॉम माय आईफोन, बस ये हो गया तुम्हारा ईमेल। कहाँ हो बेटा अंकित? जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, हमें पता है, नहीं इतना भी संघर्ष नहीं है। अब बताओ, ना तुम्हारा रिज्यूमे है, ना तुम्हारा फोन नंबर है, कौन हो, कहाँ से आए हो? वो वाला मीम देखा है, कौन है कहाँ से आए हो, उस टाइप का भेज रहे हो। वैभव मिश्रन जैसे भेजा है, अप्लाई फॉर जॉब, डियर सर आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल। हाँ, ये वैभव कुछ हद तक सही है। हाँ, चैट जीपीटी से कॉपी करके भेजा, लेकिन कम से कम कॉपी तो करके भेजा है। क्या दिक्कत है चैट जीपीटी से कॉपी करने में? ठीक है, अर्जुन पाठक ने एज सही भेज दिया है। इस टाइप से आपको भेजना चाहिए। पहले सब्जेक्ट लिखो अच्छा सा, फिर कंटेंट लिखो, हेलो सर और ये सब बातें, लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स, अपना नाम और नंबर। ये एक सही फॉर्मेट है एक ईमेल को भेजने का, और इसमें अपना रिज्यूमे वगैरह अटैच करो। तो कई लोगों ने सेंड किया है, जिन लोगों के बारे में प्रॉब्लम है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो मैं एक एक करके अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ टाइम को देखते हुए, लेकिन जो एरर्स हैं उनको आप लोग समझ गए होंगे कि आपको जैसे बिना सब्जेक्ट के नहीं भेजना है, आपको अपना नाम नंबर लास्ट में जरूर लिखना है। सब्जेक्ट में अलग बात लिखते हैं और नीचे जो होता है इसको बॉडी बोलते हैं, इसमें अलग चीज लिखते हैं। प्रोफेशनल 5 से 7 लाइन का एक अच्छी लाइन में आपको ईमेल भेजना है। ओके, सो इस तरीके से आप कैपिटल स्मॉल के सही कॉम्बिनेशन यूज करके भेजा करो। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करना है। सो अभी हम लोग अपने टॉपिक में वापस से आते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले 2 टॉपिक अभी हम लोगों ने खत्म किए। पहला सोशल बुक मार्किंग और दूसरा बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन या बिजनेस लिस्टिंग। ओके, ये 2 टॉपिक अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए, आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है इन दोनों टॉपिक्स पे। थर्ड टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला टॉपिक हमारा पीआर सबमिशन। पीआर सबमिशन, ठीक, कुछ 6-7 टॉपिक्स आज हम लोग खत्म करेंगे, जिनमें 2 टॉपिक हमारे ओवर हो चुके हैं। 5 टॉपिक और बचे हुए हैं, उनके बारे में एक एक करके भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पीआर के यहाँ पे फुल फॉर्म कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज पीआर? मैं पीआर आइडिया? यस कार्तिकेय, कुछ ना कुछ बता जरूर देना चाहिए, गलत या सही। सो फिलहाल यहाँ पे पीआर का मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। पीआर के यहाँ पे मतलब है प्रेस रिलीज। ओके, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको उसका कुछ ना कुछ आंसर देना है।
भी हो सकता है, बिल्कुल बाद में उसको कुछ भी बता दो वो, हाँ वो भी होता है बिल्कुल। पीआर होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, प्रेस रिलीज होता है, पब्लिक रिलेशन भी होता है, कई मीनिंग हो सकते हैं। सो यहाँ पर जो पीआर के मतलब है एसईओ के टर्म्स में वो क्या है, प्रेस रिलीज। ये विंडो बंद कर देना अंकित। सो प्रेस रिलीज से हमारा आशय क्या है, प्रेस रिलीज से आपने जैसे कभी कभी अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, कि आज इस स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया गया, आज इस स्कूल में ये इवेंट हुई, है ना, उसको बोलते हैं प्रेस रिलीज। तो इसमें आपका काम क्या होता है, गौर से सुनना। आप अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी में कोई नई इवेंट हुई, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उसके बारे में अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के बताओगे। दिस इज नोन एज पीआर सबमिशन। कैसे बताओगे, देखो स्क्रीन पर, गूगल पे सर्च करना पीआर सबमिशन साइट्स। तो यहाँ पर आपको कई वेबसाइट्स दिख जाएंगी, जैसे बिजनेस वायर, पीआर फायर, ओपन पीआर, पीआर वेब और कई वेबसाइट्स। आपका एग्जैक्टली काम क्या है कि आप एक एक करके इन वेबसाइट्स को खोलोगे। जैसे मैंने खोला ओपन पीआर, उस वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाओगे और अपनी कंपनी के बारे में, कि मेरी कंपनी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराई गई, या ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये या नया कोर्स स्टार्ट हुआ, कुछ भी आपको वहाँ पर लिख करके चले आना है। दिस इज नोन एज पीआर सबमिशन। ये ओपन पीआर एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। आप यहाँ पे जाओगे, इस वेबसाइट को खोलोगे, ये देखो लिखा हुआ है सबमिट प्रेस रिलीज या पीआर। एक महीने में एक बार आप फ्री में पीआर सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, अपनी कंपनी की ईमेल आईडी, मेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, अपना नाम, कोई एजेंसी है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इसको स्किप कर दोगे। कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का नाम, कैटेगरी किस टाइप की कंपनी है, मैंने कहा एजुकेशन से रिलेटेड है, कहीं एजुकेशन लिखा हुआ है, एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, आईटी ले लेते हैं। हाँ, टाइटल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग इन कानपुर ऑर्गेनाइज्ड बाय रैंक कीवर्ड्स। फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देना कि रैंक कीवर्ड ग्रुप ऑर्गेनाइज डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार, 100+ स्टूडेंट अटेंडेड दिस वेबिनार, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में लिख देना, फिर अपना एड्रेस लिख देना, कोई एक फोटो अपलोड कर देना, कैप्चा वगैरह डाल देना और इसको टिक कर करके सबमिट कर देना। बस इतनी सी कहानी है, इसको बोलते हैं पीआर सबमिशन। फिर आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे businesswire.com, वहाँ पे देखोगे पीआर सबमिशन का कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर वहाँ पे पीआर सबमिशन करके आओगे। तो पीआर सबमिशन के काम में कोई टेक्निकल काम नहीं है, आपको एक एक वेबसाइट में जाना है, अपनी कंपनीज में कोई भी इवेंट, कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है तो भी आपको सबमिट करके आ जाना है। सबमिट ए प्रेस रिलीज। इससे फायदा ये मिलेगा कि गूगल को लगेगा कि आपकी कंपनी काफ़ी पॉपुलर है, आपके यहाँ पे इवेंट्स होती रहती हैं, आपके यहाँ नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं, आपको गूगल में ऊपर आना चाहिए। तो जैसे मैंने सबमिट पीआर पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप जाओगे, कुछ डिटेल से मांगेगा, वो सब आप अपना फिल कर देना। ठीक है, ये देखो पूरा फॉर्म आ गया, सब फॉर्म फिल कर देना अपना और सबमिट कर देना। कई जगहों पे पेमेंट मांगेगा तो बिना पेमेंट किए वापस आ जाना। डन। सो दिस इज नोन एज पीआर सबमिशन। तो ये 3 टॉपिक होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे, बिजनेस लिस्टिंग, सोशल बुक मार्किंग, पीआर सबमिशन। इन तीनों कामों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले गूगल पे जाओ, सर्च करो पीआर सबमिशन साइट, फिर एक एक वेबसाइट पे जाओ, अपनी कंपनी की डिटेल्स लिख करके चले आओ। यही काम आपको सुबह शाम दिन भर करते रहना है। कई बार आपको लगेगा कि जीवन आपका बड़ा ही खराब चल रहा है, डेली सुबह जगो और यही सब काम करते रहो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, जॉब स्विच कर लेना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9th नंबर में सबमिशन की लिस्ट में। अगला सबमिशन है क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सुना है वर्ड कभी, क्लासिफाइड। न्यूज़पेपर में कई छोटे छोटे ऐड आते हैं, दीपक देखे होंगे तुमने, कभी पढ़ा नहीं, दैनिक जागरण वगैरह में कई छोटे छोटे ऐड आते हैं, अंदर साइड एक ही पेज में कम से कम 100 ऐड होते हैं। अर्जुन का कहना है कि हाँ उसने देखे हैं। तो वो जो ऐड होते हैं उनको बोलते हैं क्लासिफाइड। ये वाले ऐड होते हैं, हाँ टावर वाले, नौकरी वाले, और भी कई तरीके के ऐड आते हैं। हाँ, तो इस टाइप के जो ऐड होते हैं इनको बोला जाता है क्लासिफाइड। क्या ये ऐड टीवीएस वगैरह भी देखता होगा?
अरे ये क्या फ्री में आते हैं कि इनके लिए भी रुपए देने पड़ते होंगे? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे इतने छोटे छोटे ऐड आ जाते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों के होते हैं। किसी में जॉब होती है, किसी में टावर लगवा लो, या रहना खाना सब फ्री है, 40,000 50,000 सैलरी, शादी वाले भी होते हैं, और भी कई तरीके की समस्याओं के होते हैं। तो इनका क्या उद्देश्य है, ये सब कोई देखता होगा? क्योंकि ये फ्री में तो नहीं आते हैं, अखबार में आने वाली एक एक चीज़ के रुपए लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऐड आते हैं, ये सभी एडवर्टीजमेंट्स की तरह कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें हम लोग अपना ऐड निकलवा सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइड। सो क्लासीफाइड सबमिशन में आपका अगेन वही सेम काम होगा। आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे क्लासीफाइड सबमिशन साइट्स, कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आप एक एक वेबसाइट पे जाओगे, अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी लिख करके चले जाओगे। इसको बोलते हैं क्लासीफाइड सबमिशन। और हर जगह जहाँ भी लिखने का मौका मिले, अपनी कंपनी की वेबसाइट जरूर लिखना, कंपनी का नाम जरूर लिखना, और अपना जो कीवर्ड है जिसमें आप ऊपर आना चाहते हो वो जरूर लिखना। सो अभी वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, कई सारी वेबसाइट्स जिनमें आप क्लासीफाइड सबमिशन वाला काम कर सकते हो। तो ये सब काम आपका दिन भर रहता है कि अलग अलग तरीके से सबमिशन करना, इमेज सबमिट, पीपीटी, पीडीएफ, कंपनी की डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, क्लासीफाइड सबमिशन वगैरह वगैरह। तो जैसे इस सब देखो वेबसाइट्स आ गई, किसी एक वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग आगे कहाँ पे जाना होगा सबमिट करने के लिए, कहाँ पे क्लिक करना होगा, कोई बताना चाहेगा? हाँ, ये ऑप्शन आ रहा है ना ऊपर से, देखो छोटा सा, पोस्ट एंड ऐड, इस पे जाओगे। क्या हुआ, जा रहे हो क्या? अलग बैच है उसका, बैच है बैच, 8:30 बजे आता है। मैच से याद है, मैच का क्या स्टेटस है? हाँ, मैच ना हो पाया तुम्हारा। अब ऑर्गेनाइज करा लो, अब तो बारिश बारिश भी नहीं है। हाँ, तो अब ऑर्गेनाइज कराओ, टीम तो तैयार है ना। नहीं तो कितने रुपए लगेंगे उसके, वो निकाल लो। स्टेडियम का जो खर्च है टीम बनाने का, 200-250 रुपए लगेंगे। हाँ, टी शर्ट मिल जाएगी, और क्या। ग्राउंड के तुमने पता किए थे पिछली बार कितने रुपए लग रहे थे? हाँ, रिफ्रेशमेंट, डीजे सब, रैंक से तो लग जाएगा। हाँ, अवार्ड वगैरह दे दिए जाएंगे, है ना। तो ऑर्गेनाइज करा लो इसी अक्टूबर महीने में, तुम्हारी जिम्मेवारी पार्ट है। हाँ, किसी भी दिन कर लो, संडे ज़्यादा बेटर दिन है। अलग अलग बैचेस के बीच में हो जाएगा, काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे। टीम तो तैयार है पिछली बार की तरह, डन है। हाँ, तुम इसके वो तो तैयार करो। सो लुक एट द स्क्रीन, जैसे यहाँ पे हम लोग गए पोस्ट एंड ऐड पे, हम लोगों ने क्लिक किया पोस्ट एंड ऐड पे, और यहाँ पे देखो ये सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं मैंने इनमें ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मेरी जो कंपनी है सपोज इनमें से कोई अगर रिलेटेड है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम्युनिटी दे देना। ऐसे आप एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना। आगे कुछ और बातें मांगेगा, जैसे कंपनी का नाम, नंबर और कंपनी की वेबसाइट, तो वो सब फिल कर देना। इसी को बोलते हैं क्लासीफाइड सबमिशन। तो क्लासीफाइड सबमिशन का मतलब होता है कि अपनी कंपनी के बारे में अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के लिखना। ये सब देखता कोई नहीं, अभी तक उन्होंने जितना भी काम किया है वो कोई नहीं देखने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ गूगल को दिखाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि गूगल देखे कि उसको लगे कि हमारी वेबसाइट पॉपुलर है और वो हमारी वेबसाइट को ऊपर लेकर के आ जाए। यही गूगल की क्राइटेरिया है किसी वेबसाइट को ऊपर लाने की। तो अभी ये थोड़ा स्लो चल रही वेबसाइट, कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पर ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ओके, तो ये 4 तरीके के सबमिशंस हैं, ये सब के सब सबमिशंस आपको करने होते हैं। तो क्लासिफाइड सबमिशन भी मोर एंड लेस वही काम है कि आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है क्लासिफाइड सबमिशन साइट्स, कई वेबसाइट्स आ जाएंगे, उनमें अकाउंट बनाना है और सबमिट करके आ जाना है। दिस इज नोन एज क्लासिफाइड सबमिशन। डन, आगे बढ़ा जाए। एक और सबमिशन देख लो, फिर ये सबमिशन वाली बातचीत खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज इवेंट सबमिशन।
इवेंट सबमिशन। इसमें आपका काम क्या होता है, जैसे गूगल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे ओपन माइक इवेंट इन नोएडा, तो आप देखोगे कई सारे इवेंट्स के नाम यहाँ पर आ गए कि ये 10 अक्टूबर को इवेंट हो रही है, 21 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, वगैरह वगैरह, ये सब इवेंट्स हो रही हैं। ये जो डिटेल्स यहाँ पे गूगल पे आ गई है, ऑटोमेटिक नहीं आई है। जिस कंपनी में ये इवेंट हो रही है उस कंपनी वाले ने कई वेबसाइट्स आती हैं जैसे कि all-events.in, बुक माई शो, वहां पे जाकर के अपने इवेंट के बारे में लिखा होगा। ओके, तब जाकर के उसकी इवेंट गूगल पर आई है। आपका काम ये होता है कि आप अपनी कंपनी में अगर कोई इवेंट हो रही तो अच्छी बात है, नहीं तो एक काल्पनिक इवेंट क्रिएट करके इस टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें जाकर के आप लिखते हैं। जैसे ऑल इवेंट एक वेबसाइट है, तो इवेंट सबमिशन में आपका काम होता है कि एक इवेंट जाकर के बनाना है और उसको अलग अलग वेबसाइट्स में अपलोड करना है। इससे फायदा ये मिलता है कि गूगल को लगता है कि आपकी कंपनी में इवेंट्स होती रहती हैं, मतलब आपकी एक अच्छी कंपनी है। तो आप क्रिएट इवेंट पे जाओगे, अगर इवेंट रियल में हो रही तब तो अच्छी बात, अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर इवेंट अपलोड कर देंगे। इसको बोलते हैं इवेंट सबमिशन। तो मैं क्रिएट इवेंट पे गया, अब मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद वो मेरी इवेंट का नाम, कंपनी का नाम, ये सब डिटेल मांगेगा, मैं वो सब फिल कर दूंगा और मेरी इवेंट क्रिएट हो जाएगी। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे देखो बिजनेस का नाम, फिर वेबसाइट, फिर बाकी डिटेल। तो ओवरऑल ये सब जितने भी पांचों काम हम लोग ने सीखे अभी करने के लिए, इन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आपकी कंपनी का नाम कम से कम हजारों वेबसाइट्स में लिख जाएगा। 100 वेबसाइट में इवेंट सबमिशन किया, 100 वेबसाइट में ये किया, और भी कई लोग करते रहते हैं। तो एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 5-6 हज़ार वेबसाइट्स में आपका नाम लिखा होगा। उससे गूगल को लगेगा कि आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है और आपका नाम गूगल में ऊपर आने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के सबमिशन जो आपको करने होते हैं। तो होपफुली ये सब ऊपर के जो 5 लिखे हैं ये भी आपने नोट कर लिए होंगे, और नीचे जो अभी मैंने बताया इनको भी आप सही ढंग से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर ये कोई नोट करा तो नोट कर लो। यस सर, नोट कर रहे हैं। हेलो हेलो लो हेलो उसको आप नोट कर लीजिए। हेलो सर। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं सारी बातों को नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। सर ये एक ही ईमेल आईडी पे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा? गूगल को समझ में नहीं आएगा कि ये लोग अब खुद ही एक आईडी से भर रहे हैं? हेलो। वो तो साइड में आप सबमिट करने में आ जाएगा। यस सर, जैसे बैकलिंग एक अलग ही। टॉपिक है, वो अलग आएगा अभी, वो बैकलिंग के अंदर आएगा। फोरम सबमिशन जरूर कर सकते हो, एक तरीके से सबमिशन होता है। ये सभी बैकलिंग सभी एक एक करके टॉपिक आते जाएंगे। हेलो सर। हाँ, हम सकते हैं, क्या कहना चाहते हो? सर हम कह रहे हैं कि जैसे कि 100 वेबसाइट है, 100 वेबसाइट पे एक ही ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे और अपनी वेबसाइट का लिंक हाँ डालेंगे, तो गूगल को पता नहीं चल जाएगा कि एक ही आदमी ये सब कर रहा है? हाँ, कई खुरापात। बार कई मल्टीपल ईमेल्स भी यूज करते हैं हम लोग। यस सर, क्योंकि ओके। वो तो समझ जाएगा कि एक ही खुरापाती ये सब कर रहा है हाँ, तो कई रैंक मल्टीपल करने ईमेल्स के यूज लिए। करेंगे। यस सर, मल्टीपल उसमें ईमेल यूज करना है ना? यस। ओके। हेलो 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 ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओके, सो लेट्स सी, स्क्रीन पर आप सभी लोग देखेंगे ये सभी जो अलग अलग तरीके के सबमिशंस हैं, ये सबमिशंस करने होते हैं आपको। इन सभी सबमिशंस को करने के लिए आप मल्टीपल ईमेल आईडीज का यूज़ करते हैं सबमिशन करके, फिर आप एक प्रॉपर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उसको अपनी कंपनी में डे बाय डे सबमिट करते हैं। जैसे कल मैंने एक रिपोर्ट का फॉर्मेट आप लोगों को दिखाया था, मैं उसको एक बार फिर से भी दिखा देता हूँ। हेलो तो इस टाइप की आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी होती है, फिर आप उसको सबमिट भी करते हैं। अभी जैसे आप किसी कंपनी में जब जॉब वगैरह के अप्लाई करेंगे तो ये ज़रूरी है कि आप कुछ सबमिशंस वगैरह को कंप्लीट करें। सो अभी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे या ऐप पे अपडेट कर दूंगा कि किस कंपनी के लिए आपको सबमिशंस करने हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि PR सबमिशंस किए गए हैं, कुछ वेबसाइट में रीसबमिट किया गया है PR सबमिशन को, PPT सबमिशन किया गया। ये एक रिपोर्ट है एक स्टूडेंट की जो कि एक कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रही है, उसकी ये रिपोर्ट है। वीडियो सबमिशन, बुक मार्किंग सबमिशन, गुड़गांव की ये कंपनी है और ये अलग अलग वेबसाइट पे उसको सबमिशंस करने हैं। बुक मार्किंग वही है जो भी मैंने बताया था आपको, और कुछ में फ्री में हो जाता है, कुछ में पेड होता है, मतलब रुपए देने पड़ते हैं। और टोटल जैसे अगर आप देखेंगे डेली उसका काम है लगभग 200 प्लस वेबसाइट्स में सबमिशंस कंप्लीट करना। जैसे उसने देखो 243 वेबसाइट में सबमिशंस किए हैं, कुछ ऐसे ही आपको भी सबमिशंस का ये वर्क करना होता है। सबमिशन एक बड़ा ही पॉपुलर टास्क होता है जो कि लगातार सभी लोग करते हैं और काफ़ी लोग लगा दिए जाते हैं सिर्फ एक ही काम में सबमिशंस करने में, वो दिन भर सबमिशंस ही करते रहते हैं। तो सबमिशंस वाला वर्क आपको काफ़ी अच्छे ढंग से आना चाहिए। सिर्फ यही एक वर्क अगर आपको अच्छे ढंग से आता है तो भी आप इस जॉब के लिए कुछ हद तक कैपेबल हैं, आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। वर्क कोई टफ नहीं है, बस प्रॉब्लम आती है स्पीड में। जैसे इसने 243 किए हैं, अभी जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो मुश्किल से आप 30-40 ही नहीं कर पाओगे। आपको कहीं वेबसाइट नहीं चलती मिलेगी, कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे जाना है, कैसे सबमिट करना है। और जिन वेबसाइट में आप सबमिशन करोगे वो आप यहाँ पर लिस्ट भी बनाओगे। तो जब मैं आप लोगों को आज होमवर्क दूंगा उसको करने के लिए, करने के बाद आप एक प्रॉपर लिस्ट बना लेना कि इन इन वेबसाइट्स में आपने सबमिशन वाला काम कंप्लीट किया है, जिससे अगर मैं चेक करना चाहूँ कि आपने किया भी है कि नहीं किया है तो ये चेक किया जा सके कि आपने इस वर्क को कंप्लीट किया हुआ है। हाँ, ये साइक्लिक प्रोसेस नई नई वेबसाइट हम लोग करते रहते हैं। एक वेबसाइट में कर चुके हैं तो उस वेबसाइट को अगले महीने ट्राई किया जाएगा। वेबसाइट्स तो काफ़ी सारी होती ही हैं, तो उनमें नई नई वेबसाइट्स मिलती रहती हैं। ठीक है, सीट में आप लोगों के लिंक ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को एक आइडिया मिल पाएगा। ठीक है, फोरम सबमिशन अभी ये टॉपिक आएगा बैकलिंक्स में ही, जिसमें कि कोरा और ये सब जितने भी फोरम्स हैं उनमें सबमिशन कैसे किया जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज की क्लास को फिलहाल लोग यहीं पे समराइज करते हैं, इसके आगे फिर कल डिस्कस करेंगे, अदरवाइज एक क्लास में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। कल से हम लोग नया टॉपिक इसी में बैकलिंक से स्टार्ट करेंगे और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइमिंग है कल से 9:30 AM। ओके, AM है, सुबह आना है। ओके, सो मिलते हैं फिर कल की क्लास से। थैंक यू सो मच एवरीवन।